गंगा जी को पार करने के बाद राम जी पैदल पैदल गए। ठीक, भरत जी जब पूरे समाज को लेके चले हैं तो माताएं पालकी पर बैठी हैं, गुरु जी रथ पर बैठे हैं, अयोध्या के लोग अपने अपने वाहन पर बैठे हैं, लेकिन भरत भैया और शत्रुघ्न भैया किसी वाहन पर नहीं बैठे, पैदल पैदल चलने लगे। बनसिया राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। भरत भैया सोचे कि मेरे भैया वन में बैठे हैं और मैं भैया से मिलने जाऊंगा तो वाहन पर बैठ के जाऊंगा, यह धर्म हो जाएगा। तो शत्रुघ्न भैया को लेके भरत भैया पैदल चलने लगे। अयोध्या की प्रजा ने जब भरत जी को पैदल चलते देखा तो पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतर गई। कौशल्या मैया को पता चला, मां ने भरत जी से कहा, लाला यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना चाहते हो तो रथ पर बैठ जाओ। तो मां की बात मानकर भरत जी 3 दिन रथ पर चले और श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर आए। अब दर्शन करिए, गंगा पार करने के बाद नाव से सबसे आगे माताओं की पालकी निकाली और साथ में निषाद राजगुह को लगा दिया रास्ता दिखाने के लिए। माताओं की पालकी के बाद गुरु जी का रथ निकाला और साथ में शत्रुघ्न भैया को घोड़े पर बिठा के लगा दिया। गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो किससे देंगे? गुरु जी के जाने के बाद अयोध्या की पूरी प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ करके आगे बढ़ी और सबको भेजने के बाद यहां से भरत जी पैदल चलना शुरू किए। भरत भैया के घोड़े का नाम है कोतल। गोस्वामी जी कहते हैं, कोतल संग जाहि डोरी आए। कोतल के गले की लगाम को पकड़ के हाथ में भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। उनके जो सेवक हैं बार बार कहते, प्रभु घोड़े पर नहीं बैठना चाहते, रथ पर, घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए, पैदल न चलिए प्रभु। भरत जी कहते हैं, देखो मां के कहने पर अयोध्या से चलते समय मैं रथ पर बैठ गया। क्यों? अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठ कर आए थे, इसलिए मैं बैठ गया। लेकिन मैं जानता हूं गंगा जी को पार करने के बाद कोई रथ नहीं खड़ा होगा मेरे भैया के लिए, और इस तट से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और यदि यहां से मेरे भैया पैदल पैदल गए हैं तो भरत के लिए जानते हैं क्या उचित है? मेरे लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं उचित असमोरा। भरत जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए उचित है कि मैं सिर पे चलूं। मैं पैदल चल रहा हूं तो अपने प्रभु की बराबरी कर रहा हूं। और आपसे निवेदन करूं, घर हो, परिवार हो, समाज हो, जीवन में बड़े छोटे का अंतर दिखाई देना चाहिए। है? कोई हमसे बड़ा है तो अंतर पता चलना चाहिए कि वो हमसे बड़ा है। ये मर्यादा कहती है। जिस सुख को हमारा श्रेष्ठ न ले, स्वयं को उस सुख से बचाना चाहिए, ये धर्म कहता है। भरत जी कह रहे हैं कि यहां से मैं सिर पे चल के जाऊं मेरे लिए उचित होगा। मैं पांव पे चल रहा हूं, अपराध कर रहा हूं। और आपसे बताऊं, पैदल चलते चलते दिन के तीसरे पहर भरत जी तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। और आज जीवन में पहली बार भरत भैया पैदल आए हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? पांव में, भरत जी के पूरे पांव में छाले निकल गए। छाले जानते कैसे हैं? राम जी भरत जी बिल्कुल एक जैसे हैं। भगवान के पांव कमल के पंखुड़ियों के समान कोमल है, उसी प्रकार भरत जी के भी हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, ठंड के समय में, यहां तो ठंड होती नहीं है ना, दुबई में ओस गिरता है,
गिरता है। ठंड के समय में प्रातः काल कमल के पंखुड़ियों पर जिस प्रकार ओस की बूंदें चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के पांव में छाले चमक रहे हैं। पूरा पांव छालों से भरा पड़ा है। कौशल्या मैया दौड़ कर आई हैं। मां ने देखा, आंचल से सहलाया। मां पूछती हैं, भरत बहुत पीड़ा हो रही है ना? भरत जी बोले, मां पांव में छाला निकला है वो तो आप देख रही हो, जो छाला भरत के हृदय पर निकला है वो कौन देखेगा? वो मेरे भैया को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। मां, भोजपुरी में एक शब्द है फेड़, जानते हैं इसका मतलब? वृक्ष को, पेड़ को भोजपुरी में फेड़बू बोलते हैं। भरत जी कहते, मां मैंने कौन सा कर्म ऐसा बिगाड़ा था जीवन में कि मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा है? करम पटकल सफेड़ा पर से, अब बीछी मरल समाई। मुझे जन्म देने वाली मेरी